गुरुदेव कहते थे अगर उम्मीद से ज्यादा है तो अपने गुरु को बोलो कि उम्मीद से ज्यादा पैसा है हमारे पास। लेकिन दुनिया की ऐसी रीत है, दुनिया को तो पैसा वाला दिखाती है। हमारे घर का वैभव देखो, हमारे घर के अंदर खड़ी हुई BMW देखो, मर्सिडीज देखो, और साधु को बोलती है जाकर के महाराज कुछ नहीं है, आप तो बिल्कुल जैसे सबसे बड़ा लुटेरा साधु दिखता है ना। साधु के पास आएंगे तो बिल्कुल भिखारी बन करके। लेकिन गुरु जी कहते थे अगर तेरे पुण्य से तेरा वैभव बड़ा है तो अपने गुरु को बता, आपका आशीर्वाद था, हम 10 गुना से 1000 गुना हो गए। लेकिन आप बहुत सुंदर सा मकान बना करके, सामने 2 गार्ड्स रख करके, 2 BMW रख करके दुनिया को तो दिखा सकते हैं, अपने गुरु को अपना यथार्थ नहीं दिखा सकते। ये भी एक बाढ़ है, किसकी? राग की। सबको सब बताना, सिर्फ गुरु को मत बताना। गुरु को अपनी जीवन शैली से अननोन रखो, प्रभु को भी अपनी जीवन शैली से अननोन रखो। दुनिया में जाओगे तो बेहतरीन कोट पहन करके जाओगे, और जब भगवान की बेदी पर चढ़ोगे तो फटी हुई धोती पहन करके चढ़ोगे। वो भी महाराज हमारी थोड़ी, मंदिर की। घर की धोती ला करके किसने सोचा कि हम जहाजपुर जा रहे हैं, अपने घर से 16 का एक जोड़ी कपड़ा पहन करके ले करके चले, वहां पर जाएंगे अच्छे कपड़े अपने ही घर के खुद के पत्नी के हाथ के धुले हुए पहन करके, और फिर प्रभु का अभिषेक शांति धारा करेंगे। ऐसा माहौल नहीं बनाया आपने। वो तो जब यहाँ पर आए फिर प्रभु ने अपनी तरफ खींचा, साधु का अपना ऑरा दिखाई दिया, अंदर से गुदगुदी मची, चलो अपन भी अभिषेक कर लेते हैं। तो नीचे पहुंचे होंगे, 16 के कपड़े पहने, ऊपर चढ़े आए। ये चेतना जो है न्यूनतम स्तर पर गमन कर रही है, लेकिन योग्यता उच्चतम स्तर पर। आप उग्रवादी हैं, आपका उग्रवाद आपके घर को परेशान करता है कि नहीं करता है महाराज? आप देखिएगा, आपके घर के अंदर पैसा बढ़ा, आपके बच्चे ने किसी चीज की डिमांड करी, आप उस डिमांड से संतुष्ट नहीं है। 20 साल के बच्चे ने कहा मुझे बुलेट चाहिए, पिता कहता है कार में घूम लो, बुलेट नहीं देंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे तो कौन संभालेगा। लेकिन आपको देनी पड़ती है कि नहीं? देते हैं कि देनी पड़ती है? क्या होता है? पड़ती है महाराज। अगर ना पड़े तो फिर पड़ेगी, गड़बड़ होती है ना। ये आपके घर के अंदर की बाढ़ के नतीजे हैं। गुरुवर कहते हैं जब भी घर के अंदर किसी भी चीज की बाढ़ आ जाए तो उस बाढ़ का पानी कहीं उलीचना पड़ता है, उसके लिए ये पवित्रतम क्षेत्र बने हुए हैं। आज आप इस सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित क्षेत्र को जब देख रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा किसी के घर के अंदर धन की बाढ़ आई होगी, उसको अपने परिवार को संभालना होगा, तो उसने अपने धन की राशि यहाँ पर दान कर दी। किसी महानुभावों के दान के पुण्य से ये मार्बल का इतना ऊंचा स्तंभ 1 बना दिया, 2 बना दिया, किसी ने बेदी बना दी, किसी ने सोना लगा दिया, किसी ने छत्र चमर भामंडल लगा दिया। और सब कुछ लगा देने के बाद जब यहाँ पर ये वैभव तैयार हुआ, तब आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। जब आपकी योग्यता के साथ आपकी चेतना का स्तर भी ऊंचा उठेगा, तब जाकर के आप मनुष्य होने के काबिल कहलाने लगेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो क्षेत्र पर आकर के भी क्षेत्र की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, प्रभु जी का चमर छत्र भामंडल ले गया। क्या गजब की चीज, बड़ा आश्चर्य कि दुनिया में हर आदमी क्षेत्र पर त्याग करने के लिए आता है, लेकिन उसकी चेतना का स्तर कितना गिरा हुआ होगा कि उसने प्रभु के भामंडल पे, छत्र पे, चमर पर हाथ डाल करके उसको निकाल करके ले गया। ध्यान रखिएगा बंधुओं,
सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने सूत्र की व्याख्या की टीका लिखते वक्त ये बात कही है, घर से मंदिर चलते हैं, मंदिर के लिए चलते हैं तो महान महान पुण्य आश्रवो भवति। मंदिर आने पर नहीं, घर के अंदर विचार बनाया मंदिर जाना है, पुण्याश्रव शुरू हो गया। नहाना है क्योंकि मंदिर जाना है, पुण्याश्रव शुरू हो गया। कपड़ा पहनना है, मंदिर जाना है, पुण्याश्रव शुरू हो गया। एक डिब्बी में चावल लिया, चावल लेकर के मंदिर की तरफ चले, नग्न पैर से, जूता चप्पल पहन के नहीं, पुण्याश्रव शुरू हो गया। महान महान आश्रवो भवति, महान आश्रव होता है। मंदिर में आने के बाद भगवान को ना देख करके किसी और पे दृष्टि चली गई, महान पाप आश्रवो भवति। ये क्या है? मंदिर के अंदर धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हमारे जैन शासन में सर्वथा त्याज्य माने हैं। हमारे यहां आगम में इस बात को कहा है कि श्रावक भी क्यों ना हो, लेकिन जब वो मंदिर आए तो मंदिर आते वक्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को 1 घंटे के लिए त्याग कर दे। अब मंदिर के अंदर आकर के अगर आपकी किसी के प्रति कुशील का भाव पैदा हो गया, आपके जीवन में हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति, जब तक आपका अपोजिट सेक्स में ऑटोमेटिकली जो अट्रैक्शन की भावना होती है, उसमें अभी तो ये भगवान जी की तो वैभव बहुत अच्छा, इसलिए भी कहूँगा कि सामने कांच नहीं लगाया, नहीं तो कांच लगाने पर आदमी भगवान को कम, अपने आप को ज़्यादा देखता है। ट्रांसपेरेंट कांच लगा दो, आपके घर की मंदिरों की वेदियों में लगा होगा। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं और पीछे कोई स्त्री बैठी होती है, तो सच बताइएगा मंदिर के अंदर भगवान देखते हैं कि पीछे बैठी स्त्री को? महाराज, दृष्टि तो चली जाती है। तो फिर आगम कहता है धर्म क्षेत्रे गतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बस इतना संकल्प करो, 1 घंटे ईमानदारी वाला जिएंगे। कभी न कभी तो राक्षस अपने रूप में आता होगा, कभी न कभी तो सांप सीधा होता होगा, ये मनुष्य कब सीधा होता है? उसके लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए गुरुदेव कहते थे कि जब कभी भी किसी भी क्षेत्र पर जाइएगा, किसी भी साधु के सामने बैठिएगा, अपने आप से कहिएगा इन साधु परमेष्ठी के सामने 1 घंटे पाप नहीं करूंगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 का पाप यहां नहीं करूंगा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।